हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर का हर एक टॉपिक एक एक करके सीखने समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि पिछले सारे वीडियोज़ को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आसानी से समझ में आ गया हो। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा न्यूमेरिकल सेटअप इस चैप्टर का आज के वीडियोज़ के इर्द गिर्द ना चाहिए। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस काफ़ी वैल्यूएबल हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो हम लोग आज वो सारे इक्वेशंस को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी डाउट हो, जिस तरह की चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टॉपिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। हम लोग हर एक टॉपिक के पॉइंट को टच करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक टॉपिक जो है ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी को सॉल्व करना होता है, लाना होता है। यानी क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हम सब कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, तो पहले से जानते हैं। जिसमें ये एक टॉपिक है, देखिएगा आपको हर एक जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नोट कर लें, ये आपको हर जगह लिखना ही पड़ेगा। ये मान के चलिए, चाहे जो भी इक्वेशन आप बनाएं उसमें थोड़े बहुत स्टेटमेंट बदल सकते हैं, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होगी। ठीक से प्यार से समझिएगा। जिसमें की पॉइंट्स क्या है, कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम मानते हैं बहादुर इनिशियल वेलोसिटी को। आप देखिएगा u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। उसके बाद जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं। सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन को हम सब a मानते हैं। आफ्टर दैट टाइम को t मानते हैं और जब इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट कर जाता है फाइनल वेलोसिटी में, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हम सब मानेंगे, ध्यान रखिएगा v। तो की पॉइंट्स क्या है ये याद रखना है। हमने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और टाइम टेकन t। ये की पॉइंट्स है। और हम सब पहले से पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन का सीधा मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का बदलना। तो वेलोसिटी कब बदलेगा, कैसे मानेंगे हम, तो जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये दोनों बदलाव में जो टाइम टेकन होगा उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं या चेंज इन वेलोसिटी इन अ पार्टिकुलर टाइम। ये चीज यानी हम सब पहले से जानते हैं कि a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी होता है। a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। क्यों कहा मैंने, एक्सेलरेशन को हम सब a मानते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v, माइनस का माइनस, इनिशियल का u और टाइम टेकन का t। तो यही टर्म्स हमारा यहाँ पे हो गया। a इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा गया है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ये फिक्स्ड है। अब इसी बेस पे सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हम लोग जान चुके हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये जरूर लिखिएगा, एग्जाम में एकेडमिक एजुकेशन में रिटन वैल्यू होता है। आप क्या थॉट्स ब्रेन में चलाते हैं ये मैटर नहीं करता, आपको लिखना होगा पेपर पेन पे। तो ध्यान रखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, स्टेप नहीं काटिएगा नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काट लिए जाएंगे, बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन।
तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम सब पहले ही समझ चुके हैं कि एक्सेलरेशन को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, a। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को मानते हैं v, तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को मानते हैं u, तो u बाय टाइम टेकन को मानते हैं t। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आप आसानी से इसके नीचे 1 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब v माइनस यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहादुर हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो at। क्लियर है? अब हम इसको लिख सकते हैं बहादुर, b का भी इज इक्वल टू AT का AT। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये माइनस यू दिया हुआ है, ये माइनस यू है, अगर बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस यू। इसी को अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं v का भी इज इक्वल टू u प्लस AT। यही तो हमको सॉल्व करने थे। आपको याद होगा जब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन सॉल्व करने के लिए आए थे तो यही पॉइंट हमको प्रूव करना था, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। आपने सॉल्व कर लिया आप सब ने, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना पे छोड़ देते हैं तो अच्छे टीचर्स मार्क्स काटेंगे, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा वेयर। क्या शो करना पड़ेगा? वेयर। अब आप लिखिएगा कि ये पहला जो है v किसको माने थे, तो हम लिखेंगे वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये अगर नहीं लिखते हैं तो मार्क्स काटे जा सकते हैं। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, हमारा ये v हो गया। अब बचा क्या? u, तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद है a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और उसके बाद है t का जो वैल्यू दिया हुआ है आप जानते हैं, t टाइम टेकन ऑफ द बॉडी, टाइम टेकन ऑफ द बॉडी। ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ये सारे v भी लिख देना है, u भी, a भी और t, यही वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया। बहुत आसानी से समझ गए आप, लेकिन मज़ा है सेकेंड में और सेकेंड के साथ साथ थर्ड में भी। तो हम अब सेकेंड समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। मैंने पहले ही कहा है कि मज़ा तो आने वाला है सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि बहुत अच्छा इक्वेशन है सेकेंड, ध्यान रखिएगा इसमें। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको प्रूव करना होता है s इज इक्वल टू ut प्लस a हाफ at स्क्वायर। प्यार से पढ़िएगा, रीजन बता दूं, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई इक्वेशन है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके बाद थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बहुत वैल्यूएबल है और बिना इसको बनाए हम थर्ड इक्वेशन सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ध्यान है। पहला इक्वेशन तो बहुत नॉर्मल है, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा इक्वेशन है। हमने यहाँ पे क्या टॉपिक लिखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सॉल्व करने हैं हमको, आप देख लीजिए क्या है। अब कुछ चीज़ें तो हमारा फिक्स रहेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ चुके थे। तो ये सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और मैंने पहले कहा था कि ये नोट के तौर पे आप अपने जेहन में बिठा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये हर जगह है और हर जगह में मैंने पहले ही कहा था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का खेल है। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और टाइम टेकन t का खेल है। आप अगर पूरे को पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इनिशियल वेलोसिटी u,
क्लियर है? टाइम t सब इक्वेशन में लिखने हैं। आप देखिएगा अब आपको यहां पे लिखा है फाइनल वेलोसिटी बिकम्स हो गया v, और एक्सेलरेशन हमेशा हमारा a होता है, ये आपको पता है, चार्ट के पैटर्न में आप पढ़ चुके हैं, ये सब में डिनोट करने हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं, और एवरेज जब भी हम निकालते हैं बहादुर, तो एक चीज आप लोगों को पता होगा जो बचपन से पढ़े होंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहा मैंने? एवरेज जब भी फाइंड आउट करते हैं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है, एक हमारा क्या है फाइनल वेलोसिटी देखना, और दूसरा जो है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल को तो हम u जानते हैं, और क्योंकि दो डेटा है, एक है फाइनल वेलोसिटी, इसको भी जानते हैं। दरअसल दो डेटा है, तो मैंने पहले ही बताया है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी दोनों ऑब्जर्वेशन को सम कर देते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितने ऑब्जर्वेशन है? तो दो, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 2 से। तो अब अगर ठीक से समझिएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा खेल को, यहाँ पे लिखा है v इज इक्वल टू u प्लस v/2। ये v जो है आपको क्या है? वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का है। इसको हम अलग स्लाइड पे डिस्कस करेंगे, देख लीजिएगा। अब हमको एक्चुअली s निकालना है, और फिजिक्स में s का मतलब यहाँ पे है डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। और डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस के बारे में जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैथमेटिकल फॉर्म में जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बहादुर? स्पीड इनटू टाइम। हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला को एक चीज और पढ़ चुके हैं, स्पीड और वेलोसिटी सिमिलर होता है, फर्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है। तो स्पीड ही यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? वेलोसिटी में, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विद डायरेक्शन की बात आती है, एक्सेलरेट करने की बात आती है। अगर अब आपको कोई कहे कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो बहादुर हम सब जानते हैं s का s लिखे इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी यानी u प्लस v/2। तो u प्लस v/2 इनटू टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब यहाँ तक एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने का, नहीं करने का। जब भी इक्वेशन पूछे कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर में लिखना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लिखना है। और ये जो कंसिडरेबल पॉइंट्स हैं, ये लीड करने वाला, ये सब में है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, सब में वही टर्म्स लिखने हैं। और आपको एवरेज वेलोसिटी लिखना है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, और उसी को यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा गया है। और हम सब जानते हैं कि s का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना हो, और यही स्पीड फिजिक्स में यहाँ पे वेलोसिटी अगर विद टाइम है तो डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो s का डिस्टेंस का हम s लिखे, और एवरेज वेलोसिटी का बहादुर हम लोग पहले जानते हैं u प्लस v/2। तो u प्लस v/2 लिखे इनटू टाइम। ध्यान रहे। अब इसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं आप सब? कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आसानी से हम लोग सॉल्व करें। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये याद रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन जब यहाँ पे निकल ही गया है तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग एक चीज़ सीखे, क्या सीखे? s इज इक्वल टू, ऊपर में ध्यान दीजिएगा की पॉइंट्स को, s इज इक्वल टू
पढ़े हम लोग, यानी एस यहाँ पे डिस्टेंस, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, यानी टाइम टेकन। ये हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन में, ये सेम इक्वेशन में s का s रहने देंगे, u प्लस वी बाई 2 का वही रहेगा, इंटू टाइम हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस 80 इन इक्वेशन, ये कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ध्यान रखिएगा, ये जो हम पिक कर रहे हैं ये कहाँ से पिक कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन से। अब ये v इज इक्वल टू यू प्लस 80 किस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, यानी पुट करेंगे वैल्यू, तो वो इक्वेशन हमारा क्या है, तो वो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अच्छे से प्यार से समझ जाइएगा, देखिएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, s का s लिखे, इज इक्वल टू u का u लिखे, ये इस u के बदले में मैंने यहाँ पे u लिखा, प्लस इस v के बदले में हम लिख सकते हैं u प्लस 80, तो इस v के बदले में लिखे u प्लस 80। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस u का हम u लिखे, प्लस का प्लस, और ये v के बदले में यहाँ जो v है, v के जगह पे u प्लस 80 लिखा जा सकता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो वह u प्लस 80 मैंने लिखा, बाय 2 का 2, और ये पूरे को मल्टीप्लाई किया गया है इनटू टी। इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, मार्क्स काटे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये एक चीज़ शो करना पड़ेगा, क्योंकि v के बदले में लिखे हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं लिखते हैं तो ध्यान रखिए, अच्छे टीचर कुछ मार्क्स काट लेंगे, यानी ये शो करना जरूरी है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ तक s इज इक्वल टू u और u को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2u प्लस 80 बाई 2, और ये पूरे को मल्टीप्लाई किया गया है इनटू t से, कर दिए हम सब। अब आगे नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 2u को, अगर हम इस 2u को, ध्यान रखिएगा 2u को अगर हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut, अब प्लस a को t से मल्टीप्लाई करेंगे 80 स्क्वायर बाय, इसके नीचे 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया बहादुर, s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। अब इसी इक्वेशन को क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर, लिख रहा हूँ सेम, s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 है। अब बहादुर सब आप देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, s इज इक्वल टू, यहाँ पे 2ut को भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2ut में भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 80 स्क्वायर में भी 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। दोनों टर्म डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 2ut बाई 2, क्लियर है। अब प्लस इसके पीछे तो 1 छुपा हुआ है, तो 180 स्क्वायर बाई 2, यानी 2 से मैंने दोनों में डिवाइड किया। अब क्या हम इसको काट सकते हैं, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। क्या अब हम लिख सकते हैं s का s इज इक्वल टू, अब बचा क्या ut प्लस, अब 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2, अब क्या है यहाँ पे 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर, बस यही तो सॉल्व करने थे। हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। ध्यान दीजिए s
इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन. इतना अच्छे से बताया गया है कि हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है, चाहे वो एवरेज बिलो हो, एवरेज हो, मीडियोकर हो या बहुत अच्छा स्टूडेंट हो. सब बहुत अच्छे स्टूडेंट का रिवीजन बहुत अच्छे से होगा और बाकी बहुत अच्छे से समझ आएंगे. लेकिन मैंने कहा था, याद कीजिए कि क्या इतना पे हम छोड़ देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन कुछ मार्क्स काटे जा सकते हैं. वहाँ पे एक पॉइंट हमको ऐड ऑन करने ही होंगे. अगर आप ऐड ऑन नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए कि नंबर काटा ही जा सकता है. वो क्या लिखेंगे? वेयर. और जो जो पॉइंट रहेगा वो दर्शा देंगे. एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या जो भी लिखना. एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑब्जेक्ट. जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं, डजेंट मैटर. अब क्या है बहादुर? यू क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी. अब बाकी पॉइंट्स तो ऐड ऑन कर ही लेंगे. उसके बाद है आपका टी. क्या है? तो टी जो है टाइम टेकन, और बाकी ऐड कर लेंगे आप. और उसके बाद टी बचा है ये आपका ए. टी तो लिख ही चुका हूँ. ए क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. अब बाकी ऐड ऑन. अब जो आपने यहाँ पे लिखा ये जरूरी है. मुझे उम्मीद है कि ये पूरे टर्म्स को समझना आपके लिए आसान हो गया. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इससे भी बेहतर है कि आप कॉपी लेके बैठें, आसानी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जहां डाउट हो उसको देखें. तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है आसानी से सीख चुके हैं. अब बारी है थर्ड इक्वेशन की. तो चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ. हम सब मोशन का ये दोनों इक्वेशन पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन. अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, और तीनों बहुत ज़रूरी है, इसको देखिएगा गौर से. तो चलिए हम टॉपिक पे एक बार की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, उसके बगैर हम सॉल्व कर भी नहीं सकते. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है वो क्या है? आप सबको पता है, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ध्यान रखिएगा. और एक चीज और भी है हमारा, एक टर्म ध्यान रखिएगा, s इज इक्वल टू, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है बहादुर, वो सब भी आप लोग जानते हैं. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये दोनों इक्वेशन का ही खेल है थर्ड इक्वेशन में, आसानी से समझ सकते हैं. ध्यान रखिएगा क्या खेल है. हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन लेके चलते हैं. तो हमने कहा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन हम लोग लेके चलते हैं. देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये देखिए. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्या बहादुर हम इसको लिख सकते हैं? ये पूरे टर्म को उठा के इधर ले आए, u प्लस ए टी, और ये इज इक्वल टू v. कोई कंफ्यूजन नहीं, प्यार से समझिएगा. अब हम इसको लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू, ये v का v लिखे, और ये u जो है प्लस में इधर चलाया माइनस में, v माइनस यू. आगे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू v माइनस यू, और ये a मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा. देखिए a यहाँ मल्टीप्लाई में है
तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। सारा खेल इतना ही में है। हम इसको अब जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े तो क्या हम लिख सकते हैं, therefore t is equal to v minus u by a। ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी जरूरत होगी अब इस इक्वेशन में हम लिखेंगे t is equal to v minus u by a। सॉल्व यहीं से होगा। अब हम आगे क्या समझेंगे, सेकेंड इक्वेशन से लेंगे और हर एक जगह जहां t है उस t के जगह हम वैल्यू डालेंगे v माइनस यू बाई ए। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हमने पहले की पॉइंट्स क्या लिया है, जहां कहीं भी जरूरत होगा t is equal to v minus u by a। this is key point from equation first। good, चलिए देखते हैं। now putting the value of t is equal to v minus u by a in equation s is equal to ut plus half at squared। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू पुट करते जाएंगे और आप सब सॉल्व करते चले जाएंगे। s इज इक्वल टू u का u लिखा, ये जो u है वो u लिखा मैंने, और यहाँ पे इनटू अब t है तो t के जगह क्या लिखेंगे हम सब, v माइनस यू बाई ए। वेरी गुड, v माइनस यू बाई ए, प्यार से। s का s इज इक्वल टू u का u और t के जगह पहले ही मैंने कहा v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इनटू, ये हाफ मैंने लिख दिया है, इनटू a इनटू यहाँ t का स्क्वायर है यानी v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। क्यों लिखा आप सबको पता है। चलिए इसी को बस स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। s इज इक्वल टू u से ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, u को v से मल्टीप्लाई करेंगे, uv माइनस u को u से मल्टीप्लाई किए u स्क्वायर बाई a का a। वेरी गुड, प्लस 1 को a से मल्टीप्लाई किए तो उतना ही आ जाएगा a, अब बाई इसके नीचे तो 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 इनटू ये v माइनस यू का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, तो v माइनस यू का स्क्वायर होल स्क्वायर बाय a का स्क्वायर है। तो हम सब एक चीज़ जानते हैं, जहाँ a स्क्वायर है हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए 2 बार, तो हम यहाँ a के स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए। चलिए ये समझने के लिए मैंने बताया था। अब बहादुर इसको हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। देखिएगा, क्या हम ये a को इस a से काट सकते हैं, तो जवाब है हाँ, यहाँ 1 रहेगा। चलिए तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, अब प्लस क्या हो गया बहादुर, हम ये 1 को ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को v माइनस यू के होल स्क्वायर से, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर ही रहेगा। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बहादुर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, बस यही बिठाएंगे। यहाँ v स्क्वायर अब प्लस u स्क्वायर अब माइनस 2uv। अब देखिएगा बाय 2 को a से मल्टीप्लाई किए तो 2a,
ये आसान है, मैंने ये समझाने के लिए बताया था, आप चाहें तो सेंस करके लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या हो गया बहादुर, 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो v माइनस यू का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अब माइनस 2uv। अब आई 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a। अब देखिएगा स्टेप पे बहुत मज़ेदार स्टेप है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहाँ से लेके चलें u और 2u का एलसीएम लेंगे, u और 2u का एलसीएम लेंगे तो बहादुर हो जाएगा हमारा 2u, सॉरी u नहीं है a और 2a का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a। अब a से 2a में डिवाइड करें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2। अब 2 से ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू uv माइनस u स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2a से 2a कैंसिल, बचा 1 से ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। हम चाहते तो स्टेप काट सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा मैं नहीं करूँगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। सामने में नहीं है, सामने में होंगे तो उसका मज़ा और अलग होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। अब ये 2 से, ये जो 2 देख रहे हैं उससे ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को uv से मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2uv। 2 को uv माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 को u स्क्वायर से किया 2u स्क्वायर, अब प्लस वो तो एज इट इज उतर जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अब माइनस 2uv बाय, ध्यान रखिएगा ये 2a तो ये हो जाएगा 2a। देख लीजिए मैंने क्या किया है 2uv माइनस 2 को u स्क्वायर से किया 2u स्क्वायर अब प्लस ये 1 को ये पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज उतर गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv बाय ये 2a है तो 2a। चलिए बहादुर अब आगे के स्टेप्स पे ध्यान देते हैं, काफ़ी अच्छा। s इज इक्वल टू, आप देखिए 2u भी एक प्लस में है और एक 2u भी जो है आपको माइनस में, ध्यान दीजिए यहाँ 2u भी है और यहाँ माइनस 2u भी है, दिख रहा है आप सबको निश्चित रूप से। देखिएगा एक प्लस में 2u भी, एक माइनस में 2u भी, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, ध्यान दीजिएगा एक तो v स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ तो v स्क्वायर हो जाएगा भाई, कोई डाउट्स नहीं है। माइनस 2u स्क्वायर अब प्लस u स्क्वायर, ध्यान रखिए माइनस बला बला साइन है इसलिए माइनस, तो यहाँ माइनस u स्क्वायर, डन है कहानी। अब माइनस 2u स्क्वायर अब प्लस u स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 तो माइनस u स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाय 2a, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अच्छे से। अब हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a को s से करते हैं 2as, डन बहादुर, आप लोग समझदार हो चुके हैं अभी तक में। अब हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आई माइनस u स्क्वायर है तो इधर हो गया प्लस u स्क्वायर। अब तो आसानी से आप सब सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देयरफॉर इसकी ज़रूरत नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए, लिखना है u स्क्वायर प्लस 2as, क्या लिखे हैं हम सब, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमारा ये आ गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो हमको थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना था, यानी दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। मैंने पहले भी कहा है कि क्या इतना लिख देने से मार्क्स मिल जाएगा, जवाब है हाँ, ना भी। इसीलिए ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है
क्या है, वेयर। ये टॉपिक आपको ऐड ऑन करने होंगे और वेयर में मैंने बताया था आपको क्या लिखना है। वेयर जो भी है यहाँ पे वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये आपको पता है किसका फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो आप लिख लीजिएगा। यू क्या है बहादुर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो अपना रिटर्न कीजिएगा। ए क्या है, ए आपको पता है एक्सेलरेशन है ये आपका, ये भी लिख लीजिए आगे। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं वो। ये पूरी चीज को आप आसानी से समझ गए होंगे, कहीं आपको डाउट नहीं हुआ होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।